सभी को स्वागत है कितनी कहानी कितनी सच्चाई चैनल पे। और मैं चैतन्य भार्गव अगेन एक नई कहानी के साथ। पहले कुछ ज्ञान की बात फिर कहानी चालू करेंगे। बिल्कुल आपको बोर नहीं करूँगा मैं ज्ञान की बात बोल बोल के। ज्ञान की बात ये कि नेगेटिव पावर्स का प्लीज़ मजाक बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये चीज़ें किसी की सगी नहीं होती, किसी की अपनी नहीं होती, नुकसान करने पे आती हैं। तो ऐसा नुकसान करेंगी बाबूजी कहीं के नहीं रहोगे। आ रही है बात समझ? फिर तो बाबाओं पे झाड़ा पड़वाओ, तन मन धन तीनों से परेशान हो जाओगे। इसीलिए वीडियो को सिर्फ मज़े के लिए देखना, प्रैक्टिकली करने की कोशिश मत करना कभी भी। जो भी हम स्टोरी आगे सुनाएंगे, जो पीछे शुभम ने सुनाई मैंने सुनाई, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। विकास नाम का मेरा दोस्त, हम दोनों डीएवी में मिले थे और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम एक कॉलेज में मिले थे और बहुत अच्छे दोस्त हम बन गए। फिर मैंने उस कॉलेज को छोड़ दिया और मैं लॉ करने की तरफ चला गया। मैं पहले मैनेजमेंट प्रोफेशनल कोर्स बीबीए कर रहा था, अब मैं लॉ प्रोफेशनल कोर्स बीएलएल भी कर रहा हूँ। देन आई लेफ्ट दैट कोर्स एंड एंटर्ड इनटू अ डिफरेंट वन। तो वहाँ से वो मेरा दोस्त बना था। तो हम लोग अब भी साथ में रह रहे थे, हमारा अब भी टच था कि हाँ बातचीत थी, जो भी हमारा एक दोस्ती के बीच में होना चाहिए वो सब था। अच्छे फ्रेंड्स थे हम लोग, घूमने फिरने भी जाते थे। वो मेरे से मिलने भी आता था, मैं उससे मिलने भी जाता था। 2024 जून 2 का वो ऐसा दिन था जब उसके घर में उसकी मदर एक्सपायर हो गई। पहले उसके एक भाई था, वो एक्सपायर हो गए। पापा उसके इतने खास कुछ ध्यान नहीं देते थे और उसकी अब मदर एक्सपायर हो गई। अब क्या होता है, जिस दिन उसकी मदर की डेथ हुई उस दिन उसकी मेंटल कंडीशन कुछ इस तरीके की थी कि जैसे उसे दौरा पड़ रहा है बार बार XYZ, जैसी एक मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी की कंडीशन हो जाती है। बात करते हैं आगे। एक दिन जब 6 जून या 7 जून की उस दिन की अमावस्या थी। ये आप कंफर्म भी कर सकते हो कि 6 जून 2024 की अमावस्या थी कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 6 जून 2024 की अमावस्या थी। स्टोरी को काल्पनिक लेने की कोशिश बिल्कुल मत करना, ये एक रियल स्टोरी है, ठीक है। बाकी स्क्रिप्टेड नहीं है, ये रियल स्टोरी है जो कि मैंने अपने साथ खुद सामने बैठ के देखी है, ठीक है। वीडियोस मेरे पास है बस, बट फॉर द प्राइवेसी रीजंस आई कैन डिस्प्ले हेयर। सो होता क्या है कि 6 जून 2024 को उसके साथ कुछ इस तरीके की घटना घटती है अमावस्या वाले दिन की। देख करके मैं तो क्या, आसपास जो लेडीज़ वगैरह लोग खड़े थे सब चौंक जाते हैं। उससे 2 दिन पहले की बात बताऊं मैं आपको, 2, 3, 4, 5 की। तो उन दिनों उसकी मेंटल कंडीशन, बॉडी कंडीशन कुछ इस तरीके से थी कि उसको बार बार हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ रहा था। बार बार उसको सिरिंजेस लग रहे थे, XYZ डिफरेंट चीज़ें हो रही थी उसके साथ, कि डॉक्टर्स ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये बिल्कुल ठीक है, इसकी बॉडी में कोई इश्यू नहीं है, साइकियाट्रिक काउंसलिंग की ज़रूरत है। परंतु साइकियाट्रिक काउंसलिंग का भी कुछ खास असर नहीं पड़ा उसको। हालांकि उसके पिताजी ने करवाई नहीं, लेकिन जब बाद में करवाई थी तो उसका कुछ असर नहीं पड़ा जहाँ तक है। फिर उसने कहीं और से साइकियाट्रिक काउंसलिंग ली, तो जब अब वो ठीक है। लेकिन उससे पहले उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी। उस दिन सुबह मेरे पास फ़ोन आता उसके पापा का, मैं घर पे नहीं हूँ, तुम्हारी आंटी के फूल लेकर के जा रहा हूँ, तो तुम पहुँच जाओ। मैं पहुँचता इससे पहले वहाँ पर एक भाभी मौजूद थी, जो कि जब मैं वहाँ गया तो उन सब से जो वहाँ बैठे थे मेरा परिचय हुआ, मेरी बातचीत हुई उनसे कि ये भी थोड़े से पंडित जी हैं, ये भी जानते हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसे वैसे ये वो जो आजकल आपस की लेडीज़ एक दूसरे से बातचीत करती रहती है, इस तरीके की मेरी उनसे बात हुई। देन व्हाट हैपेंड, बार बार जैसे वो मेरे से शक्ल मिलाने से, ना मेरे को देख रहा था ना मुझे आंखें मिला रहा था, क्योंकि मैं पूजा पाठ में थोड़ा सा मेरा भगवान के प्रति ज़्यादा है, इस वजह से मैं भी, ना वो मुझे देख रहा था ना वो मुझे पहचान रहा था। भाभी ने उसको खाना वाना खिलाया। देन क्या होता है, मैं जैसे ही, मेरे को आदत है कि छींक मारूँ या मैं डकार बर्प करूँ या जो भी खांसी करूँ, तो मैं भगवान का नाम ज़रूर लेता हूँ, जैसे कि हर हर महादेव बोला, श्री राधे, जय श्री राम, इस तरीके से। तो मैंने वहाँ भी बोला जय बजरंगबली।
ये बात सुनते ही वो तुरंत बेहोश हो गया। हमको कुछ ऐसा अंदेशा नहीं हुआ कि वो कुछ ऐसा इशारा कह लो, कुछ ऐसा हुआ नहीं कि उसके अंदर रियलिटी में कोई पोजेशन है। लेकिन जब मैंने दोबारा जय श्री राम या मतलब छींक मारी, दोबारा खांसी करी, उसको बार बार बेहोश होने लगा वो। मेरे उस दिन छींक आ रही थी धूल की वजह से, मैं बार बार छींक मारता रहा, जय श्री राम बोलता रहा, तो वो बार बार जब मैं जय श्री राम बोलूँ तब वो बेहोश हो जाए। देन ये चीज़ उन भाभी ने नोटिस करी कि देखो इसके सांस में से 2 आवाज़ें आ रही हैं। मैंने कहा भाभी आपको ऐसा लग रहा होगा, ऐसा क्या सांस में से 2 आवाज़ कैसे ही आ सकती हैं? कह रही आप एक बार भैया कान लगा के सुनो, छाती पे कान रख के। मैंने छाती के पास कान रख के उसकी सांस की आवाज़, छाती की आवाज़ भी सुनी। छाती में तो ऐसा कुछ नहीं था, क्यों झूठ बोलूं, पर जो उसकी सांस वो ले रहा था मुंह से और नाक से, दोनों से ले रहा था वो। जब मैंने वो आवाज़ सुनी तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि सांस में एक नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे 3-4 लोग मिलके एक साथ सांस ले रहे हैं। वो मोमेंट मेरे लिए गूज़ बम्पिंग मोमेंट था, मेरे को अब भी गूज़ बम्प्स आ रहे हैं। वो मोमेंट बहुत अजीब था मेरे लिए, और उस टाइम पे जो मेरा अंदेशा था वो एकदम कंफर्म हो गया, क्योंकि जब उस टाइम पे डॉक्टर्स ने उसको फिज़िकली बिल्कुल अच्छा डिक्लेयर कर दिया कि मैं इसको कोई बीमारी नहीं है। मेरे को जब भी थोड़ा डाउट हुआ, पर मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। देन मैंने अपने एक दोस्त के पिताजी को बुलाया। उनको बुलाने से पहले उसने मेरे को सिर्फ एक हाथ से कुछ इस तरीके से दबा लिया था, क्योंकि वो अपना खुद का गला इतनी ज़ोर से दबा रहा था कि उसकी जो आंखें थी वो बंद आंखें थी, बंद में भी वो बाहर आती दिख रही थी। इतनी ज़ोर से उसने अपना गला दबाया। जस्ट इमेजिन कि आपकी आंखें बंद हैं, कोई आपको एकदम ज़ोर से गला दबाए तो वो आपकी आंखें आउटर लाइनिंग पे दिखेंगी। रियलिटी में उसने इतना ज़ोर से गला दबाया था अपना कि मैं देख के डर गया था उस सीन को। मैं बचाने गया तो उसने मेरे को सिर्फ अपने एक हाथ की मदद से ऐसे धप करके दबा दिए साइड में। बॉडी स्ट्रक्चर बता दूं उसका, तो वो मुझसे हाइट में भी 3-4 इंच छोटा है, वेट में भी मेरे से बहुत कम, कोई 50-60 से भी 50-55 के आसपास है, 50-60 तो नहीं, 50-55 के आसपास है, और मैं उससे कहीं ज़्यादा हूँ, मेरा 80-90 करीब है। तो उसने क्या किया, एक हाथ से सिर्फ मुझे दबा लिया। तो आसपास जो लेडीज़ खड़ी थी उन लोगों ने मेरे को छुड़ाया, साइड में किया। देन मैं थोड़ा सा घबरा गया, मैंने अपनी चुटिया में भी गांठ लगा ली कि कल को मेरे पे कुछ ना हो जाए। उस दिन मैं नहाया भी नहीं था किसी कारणवश, ना मैंने पूजा करी थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे मामलों में हमें कभी अड़ंगी नहीं अड़ानी चाहिए। मैंने दूर हटना समझा, और मैंने अपने एक दोस्त के पिताजी को फ़ोन किया जो कि पहले जा रहते थे वहाँ पे, पंडित जी थे, और अब यहाँ पे उनका बिज़नेस है। मैंने उन्हें फ़ोन किया, वो बोले कि मैं तो बिज़नेस डील के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा अंकल छोड़ दो, मत जाओ, ज़िंदगी मौत का सवाल है, यहाँ पर भाग के आ जाओ। मैंने जैसे तैसे करके उनको एड्रेस बताया और वो उस एड्रेस पे आए। उन्होंने आके जो भी उपाय किए उनसे वो थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके शांत होने से पहले उन्होंने एक उपाय किया था, जिसमें कि उन्होंने एक दीवे में कपूर, इलायची वगैरह 3-4 कपूर, लौंग 3-4 चीज़ें रख के जलाई थी। और जब वो जल रही थी तो वो विकास नाम का जो लड़का था उसने क्या किया, उसने अपना हाथ उस आग में ऐसे रख रखा था जैसे मैं ऐसे रख लूँ, और हाथ रखने के बावजूद भी वो एक डिफरेंट भाषा में हंस रहा था, वो डिफरेंट साउंड में हंस रहा था। एक अजीब सी हंसने की आवाज़ थी, उसकी असली आवाज़ मैंने सुन रखी है हंसने की, और जो उसकी उस टाइम आवाज़ थी वो अजीब सी, जैसे 3-4 लोग एक साथ हंस रहे होते हैं, जिसमें से एक पतली आवाज़ भी मुझे महसूस हो रही थी। तो फिर अंकल ने उस टाइम पे उसे धप करके डरा दिया, हाप करके ऐसे बोला, वो साइड में हो गया। फिर उनके जो बड़े भाई, वो भी थोड़े जाने माने पंडित हैं जहाँ रहते हैं वहाँ के, उनको फ़ोन किया, उन्होंने वीडियो कॉल पे दिखाया। तो उन्होंने कहा कि तू साइड हो जा, इसके अंदर 6 है, 6 और 6 कैसे, चलो कोई नहीं, 6 का हम नहीं मानते, लेकिन उसके पीछे कैसे लगे, चाहे 6 हो चाहे 1 हो, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, वीडियो में बने रहो। फिर उन्होंने एक दूसरे पंडित जी का नंबर मंगाया और उन पंडित जी को बुलाया। वो पंडित जी आए और उन पंडित जी ने जो भी उसको गोद में लेकर के बातचीत करी, संभाला, जो भी XYZ जो भी उससे पूछा पाछा बताया, जो भी बात करी, वो सब बात करने के बाद फिर एट द एंड जब वो बात का एंड हुआ तो वो एकदम बिल्कुल ढीला पड़ गया, और उसकी बॉडी जहाँ पहले पेल येलो टाइप कलर की थी, रियल कलर में आ गई अपने। जैसा बॉडी का कलर होता है ना, रेड टाइप, हल्का रेड जैसा होता है, जैसे खून बहने का होता है,
रियल कलर में आ गई। ये चीज़ मैंने अपनी आंखों के आगे देखी थी, अपनी आंखों के आगे देखी थी। वो कैमरे में नहीं कैप्चर हुई, पर मैंने रियल आइज से देखा था, तो ऐसा हुआ था। और ये रियल स्टोरी है, बनावटी बिल्कुल नहीं, मेरी आंखों के सामने हुई है। वीडियो मेरे पास आज भी है, पर प्राइवेट रीजंस की वजह से मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता, नहीं तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। देन उन पंडित जी ने जो भी उसके बाद उपाय करा, उसको नहलाया वहलाया, उसका अभिषेक किया, उसको खाने के लिए कुछ केले वेले भी दिए। देन उन्होंने कहा कि 13 दिन तेरे, अगला दिन मेरा, ऐसे कह करके उन्होंने डरा धमका के उसको वहाँ से हटा दिया। एक दिन और उसने कोशिश करी थी अपने आप को कुछ ऐसा करने की, तो मैंने उन पंडित जी से ही दोबारा बात करवा के फ़ोन उनके कान पे रखवा दिया था, तो उन्होंने धमकाया, तो उस दिन वो फिर ठीक हो गया। उस दिन उन पंडित जी ने कुछ बातें कहीं, कुछ आगाह करने को कहा, तो मैंने रात तक रुक के उसके पिताजी को आने का ज़रूरी समझा। हाँ, उसके बाद ऐसा हुआ कि वो कुछ इतना भयंकर तरीके से सोया कि उसकी नींद जाके रात को क्या, अगले दिन सुबह खुली। 1 आध घंटा 2 घंटा वो पंडित जी से बात करता रहा बैठ के। उसके बाद वो शाम को इस तरीके से सोया 4, साढ़े 4, 5 बजे कि उसकी नींद अगले दिन सुबह 8 बजे खुली। और जहाँ वो मेरे को पहचान नहीं रहा था, मेरा नाम नहीं, मेरे को कुछ नहीं कर रहा था, सुबह उठते उसका सवाल ये था कि चैतन्या कहाँ है, उसको बुलाओ पहले। उस दिन मेरी भी हालत ठीक नहीं थी, जबकि मैंने चुटिया में गांठ लगा ली थी, मैं प्रिकॉस्ड था, परंतु मेरी भी उस दिन सुबह उठने की हालत बिल्कुल नहीं थी। मेरे को भी अजीब सा हो रखा था, मेरी भी बॉडी बिल्कुल जाम हो गई थी। मैंने कुछ कर करा के थोड़ा सा दम लगा वगा के हाथ मुंह धोए, जोत जलाई, उसके बाद मेरे को आराम मिला। वो भी पूर्ण आराम नहीं मिला, आधा आराम मिला। बाकी फिर मैंने जाके झाड़ा कराया, जब जाके मेरे को पूरा आराम मिला। और झाड़ा कराने तक भी जब मैं जा रहा था, मेरे को ही पता है मैं किस तरीके से और कितना दम लगा के गया था। अब बात करते हैं स्टोरी के ट्विस्ट की, कि उसके पीछे लगा कैसे। जब उन पंडित जी को मैंने जिस दिन उसकी मदर की डेथ हुई थी, उस दिन से लेके उस दिन तक सारी स्टोरी बताई, तो उन्होंने ध्यान से सुन के और थोड़ा ध्यान लगाने के बाद ये कहा, शमशान में इसने पीछे मुड़ के देखा था कि इससे पूछो ज़रा। मैंने उससे पूछा, कहता हाँ यार, मैंने मम्मी की तरफ पीछे मुड़ के देखा था। मैंने उन पंडित जी से उस टाइम तो कह दिया मैं कि बाद में पूछ के बताता हूँ मैं आपको। मैंने बाद में पूछा तो उसने कहा था हाँ यार, मैंने पीछे मुड़ के देखा था, और उसके बाद से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ना एकदम बदल रहा है, मैं बड़ा सा हो रहा हूँ, मेरे को सिर में दर्द हो रहा था, मेरी आंखें फटने को आ रही थी, मेरा सिर ऐसा भारी एकदम पत्थर जैसा हो रहा था। उसने कहा ठीक है। उस टाइम तो जो पंडित जी ने किया वो किया, उसकी जान बच गई, और आज वो एकदम सुकुशल है। एक दिन गुजरात गया था, वो अपना घूम घाम के अच्छे से आया, साइकेट्रिक काउंसलिंग करा के आया, दवाई ववाई लेके आया, ठीक है आज के टाइम पे वो। परंतु पंगा लेना इन चीज़ों से उतना ही ख़राब है जितना कि भूखे शेर के सामने जाके उसे कहना आजा मुझे खा ले, ठीक है। तो इन चीज़ों से पंगा बिल्कुल मत लेना, और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तन मन धन से परेशान हो जाओगे, ठीक है। और साधु संत भी जो आजकल हैं वो ढोंगी ज़्यादा हैं, साधु संत बहुत रेयर हैं, अच्छे और सच्चे जो इन चीज़ों को निकाल देते हैं और जो फ्रॉड नहीं करना चाहते। समझ रहे हो बात को? तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ जल्द ही। नमस्कार।